वो हो गया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। हार हो सकती थी, लेकिन 408 रनों की हार, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, वो भी अपनी सरजमी पर। धिक्कार है टीम इंडिया पर। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दो हार के बाद ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पहले टेस्ट में तो आपने बहाना बना लिया कि स्पिन ट्रैक था। हालांकि दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है आप स्पिन खेलने के लिए, वो भी अपने घर में। दूसरे में आपने गुवाहाटी में बनवा ली तेज गेंदबाज वाली पिच। अब तेज गेंदबाज भी आपके फ्लावर निकल गए, फायर नहीं। और 408 रन से आप हार गए। गेंदबाजों ने जी भर कर रन लुटाया और बल्लेबाजों ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि तुमने रन दिया है हम बनाएं, हमको तो आराम करना है भैया, हम चल रहे हैं ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम इस तरीके से गए कि स्कोर कार्ड आप देखेंगे तो कुलदीप यादव की पीठ थपथपा लेंगे और फिर केएल राहुल साई सुदर्शन को कहेंगे कि भैया बहुत हुआ, अब छोड़ दो। विराट कोहली की जगह पर खेल रहे हैं साई सुदर्शन, 15 रन बना रहे हैं। हालांकि कौन तीसरे नंबर पर चौथे पर खेल रहा है कुछ पता ही नहीं है इस टीम में। ध्रुव जुरेल 0, पंत 7, कप्तान साहब सरपंच साहब 7 रन बना के निकल लिए। रविंद्र जडेजा 6 रन, नीतीश रेड्डी 10। ऑलराउंडर है ये गंभीर के, नीतीश रेड्डी 10 और पूरे सीजन में डोमेस्टिक में 14 ओवर किया है, लेकिन यहां गंभीर उनको गेंदबाजी ऑलराउंडर बनाकर खिला रहे हैं। सुंदर ने 48 रन किए, ये वही सुंदर हैं 8वें नंबर पर 48 रन कर रहे हैं जो वन डाउन और तीसरे चौथे नंबर पर खेल रहे थे। दूसरी पारी भी सुन लीजिए, तब उसके बाद फिर चर्चा की तरफ जाएंगे और बताएंगे गंभीर ने क्या कुछ कहा। वनडे के नए नए कप्तान बने केएल राहुल 6 रन। यशस्वी भैया ने कहा कि पहली पारी में मेहनत कर ली, हमारी जिम्मेदारी नहीं कि भाई कि हर बार मैं अर्धशतक मारूं। 13 रन बना के वो भी चलते निकल लिए। साई सुदर्शन 14। कुलदीप यादव ने जो पहली पारी में अच्छी इनिंग खेली थी उसका उन्हें इनाम मिला, ऊपर आए और अच्छी बल्लेबाजी फिर की। 38 गेंदें खेल गए, 5 रन बनाए उन्होंने, विकेट लंबे वक्त तक बचाए रहे। ध्रुव जुरेल 2 रन, कप्तान साहब सरपंच साहब फिर 13 रन पर निकल लिए। और रविंद्र जडेजा हमेशा की तरह फाइट करते हैं, उन्होंने किया, 54 रन उन्होंने बनाए। वाशिंगटन सुंदर ने 16। गंभीर के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के खाते में फिर 0 है, जसप्रीत बुमराह 1 और मोहम्मद सिराज 0। अब गेंदबाजों की अगर बात करेंगे तो किसी ने 100, किसी ने 150, किसी ने 200 लुटाया है। फिर उसके बाद गंभीर का बयान आया है, गंभीर का बयान दिखाएगा, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई को करना है, लेकिन मैं वही आदमी हूं जिसने इंग्लैंड में आपको नतीजे दिलाए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैं कोच था। टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देना शुरू करें और सभी को इसमें हिस्सा लेना होगा। इसे पूरा करने के लिए हमें मिलकर कोशिश करने की जरूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी में मैं कोच था और यही गंभीर हमेशा कहते रहे कि महेंद्र सिंह धोनी क्रेडिट स्टेलर, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, लेकिन एक कोच ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। मोहन शर्मा जी क्या कहेंगे, गंभीर का फैसला बीसीसीआई कर देगी? आप गंभीर के बयान से ही शुरुआत करते हैं। आपने जो बातें अभी दिखाई हैं ग्राफिक्स में अपने हमारे दर्शकों को, उसमें एक बात जो सबसे ज़रूरी हाईलाइट होने वाली है वो ये कि वो शुरुआत करते हैं कि दोष तो मुझसे लेकर सभी का है। तो वो जानते हैं कि उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं लगातार पिछले कई दिनों से, जब से ये हार का सिलसिला शुरू हुआ, जब से वो कोच बने 2024 के बाद से, और जो सीरत बदली टेस्ट की टीम इंडिया की, ख़ास तौर पर अपनी सरजमी पर, अपने होम ग्राउंड पर, जिसके लिए टीम इंडिया को अजय हमेशा कहा जाता रहा। लेकिन जो हालात, जज्बात, वक्त बदला, उसका जिम्मेदार गौतम गंभीर को शुरुआत से ही ठहराया जाने लगा। और ये भली भांति जानते थे कि जब क्लीन स्वीप के बाद, क्लीन स्वीप से जो हार गई इंडिया, उसके बाद जब वो मीडिया के सामने जाएंगे तो ये सवाल रिपोर्टर्स पूछेंगे। उन्होंने खुद ही इससे शुरुआत करनी शुरू की कि दोष सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझसे लेकर सभी का है। तो ये धोनी की इंक्लूजन वाली जो बातें हैं, आपको याद होगा, माफ कीजिए, गंभीर की जो इंक्लूजन वाली बातें, आपको याद होगा रोहित, कि पहले भी जब गंभीर पिक्चर में नहीं भी थे, यानी जब वो कोच नहीं भी थे, तब भी वो इस तरह की बातें किया करते थे कि हार और जीत सामूहिक जिम्मेदारियां होती हैं। तो अभी भी वो उसी को ढाल बना रहे हैं अपने बयान में। लेकिन उस वक्त रवि शास्त्री पर किस तरीके से कटाक्ष होता था ये भी सबने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। जब टीम जीत जाती थी तब रवि शास्त्री शून्य हो जाते थे इन्हीं सबकी नजरों में, और कहा जाता था कि रवि शास्त्री ने थोड़ी जिता दिया। लेकिन जब टीम हारती थी तो पूरा दोष रवि शास्त्री पर डाल दिया जाता था उस वक्त। आज वही बात आ गई तो फिर सबको सामूहिक तरीके से दोषी बताया जा रहा है। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमेशा गौतम गंभीर यही कहते रहे कि वो धोनी ने थोड़ी जिता दिया वर्ल्ड कप, या धोनी की वजह से टीम थोड़ी इतने बड़ी बन गई थी, और हमेशा कहते रहे कि वो क्रेडिट खाते रहे। धोनी ने तो कई बार ऐसे व्हाइट वॉश उनकी भी टाइम पे हुआ, 2012 में हुआ था, और उस सीरीज के बाद गंभीर का करियर खत्म हो गया, धोनी ने उसके बाद इनको टीम से बाहर कर दिया था। इंग्लैंड आई थी ग्रिम स्वान और
उस वक्त मॉन्टी पेनेसर उस टीम के स्पिनर थे और भारत हार गई थी इंग्लैंड से सीरीज। धोनी ने गौतम गंभीर को बाहर कर दिया था कि सबसे बड़े कल्प्रिट इन्हीं को मान लिया गया था। लेकिन धोनी ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी वजह से टीम हारी है क्योंकि मैंने सही से लीड नहीं किया, मैंने सही से फैसले नहीं लिए। उनको हमेशा क्रेडिट चोर बोलते रहे और आज खुद कह रहे हैं कि देखो भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में मैं कोच था, उसे मत भूलो, इंग्लैंड में मैंने परिणाम दिलवाए। बिल्कुल। अरे घर में परिणाम कौन दिलवाएगा? और वही बात अब सब कह रहे हैं कि फैसले सही नहीं ले पा रहे हैं, स्पिन में भी फंस रहे हो, तेज गेंदबाजी में भी फंस रहे हो। तो गंभीर को क्या खुद लगने लगा है क्या कि बीसीसीआई कहीं अब खुद ही ये ना कह दे कि टाटा बाय बाय हो गया? नहीं, मैं इसी पर आ रहा था जो आपने कहा। मैं इसीलिए मैंने इस बयान का जिक्र किया कि उनके ही बयान में, अपने ही बयान में वो विरोधाभासी बातें कह रहे हैं। दो बातें कह रहे हैं, एक पहले कहते हैं कि ये सबकी जिम्मेदारी है, अकेला मैं ही दोषी नहीं हूँ। दूसरी तरफ वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, बताते हैं कि मेरे ही नेतृत्व में मेरे ही कोच रहते हम ये इवेंट जीत चुके हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि उन्होंने किस किस की बात की, लेकिन यहाँ बात टेस्ट की हो रही है। टेस्ट का सेंटिमेंट अलग है, टेस्ट फॉर्मेट ही अलग है। आपको ये समझना पड़ेगा रोहित, जिसको आत्मा कहा जाता है क्रिकेट की। और ये बात वो खुद भी कह रहे हैं, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि गंभीर इसको खुद भी दोहरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको सबसे तेज तर्रार और टैलेंटेड क्रिकेटर्स की जरूरत नहीं है, हमें स्किल्स वाले मजबूत खिलाड़ियों की जरूरत। तो क्या सब ऑलराउंडर होंगे इस टीम में? हाँ, वही गंभीर कह रहे हैं, जो ऐसी कॉम्बिनेशन बना देते हैं जिसमें ऑलराउंडर की फौज भर देते हैं। बॉलिंग्स के बॉलर्स चुनते हैं तो उनसे बॉलिंग नहीं करवाते हैं और उनको ज्यादा बॉल नहीं थमाते हैं। दूसरा, आप पोजीशनिंग में बदलाव करते हैं। तो आप खुद तो एक्सपेरिमेंट करके इस फॉर्मेट को आपने खिचड़ी बना दिया और जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल भी उठे। और आप ही ये बात कहते हैं कि ये कोई रेगुलर फॉर्मेट नहीं है, ये कोई तेज तर्रार वाला इसमें हिसाब किताब नहीं चलेगा। तो आपने भी तो संयम नहीं दिखाया, आपने भी तो धैर्य नहीं दिखाया, आपने भी तो मैच से ठीक पहले कई सारे प्रयोग किए जिसका खामियाजा टीम को पूरा भुगतना पड़ रहा है। हो सकता है कि गौतम गंभीर का फैसला बीसीसीआई कर ही दे। और जी बिल्कुल रोहित, मैं वही कह रहा था कि बड़ी चालाकी से गंभीर ये बात अच्छे से जानते हैं। हम लगातार आज कल कहेंगे, मैं तो खुद कह रहा था भाई, मैं खुद कह रहा था। तो वो अच्छा, आपको ये समझना होगा कि गंभीर क्रिकेटर कम पॉलिटिशियन भी है। भले ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी नहीं है फिलहाल, पूर्व सांसद, लेकिन सांसद रह चुके हैं। तो डिप्लोमेसी जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं और वो जानते हैं कि कैसे पहले से ही एक पटकथा अगर लिख ली जाएगी तो आगे ये बहुत सहूलियत हो जाएगी कि आप अगर किनारे भी होते हैं तो भी आप पर इस तरह के इल्जाम या इस तरह के आक्षेप नहीं लग पाएंगे कि आप जबरदस्ती बने रहना चाहते हैं। जबरदस्ती बने रहना चाहते बिल्कुल। और गौतम गंभीर ने इसीलिए तस्वीरें साफ की हैं कि अगर मेरी गलती है तो फिर बीसीसीआई को फैसला कर लेना चाहिए, रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं। आखिर में जो खबर है कि 2027 तक बीसीसीआई गौतम गंभीर को नहीं हटाएगी, अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है। बाकी देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद किस पर गाज गिरती है। और बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।